तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। दोस्तों आज 6 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये अभी 4 जुलाई को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो प्रत्येक जुलाई के पहले शनिवार को, फर्स्ट शनिवार, प्रत्येक जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अब 4 जुलाई को ये इस साल मनाया गया है, ठीक है। और इस साल की इसकी थीम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इस साल की थीम है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन ये 2020 की इसकी थीम है, ठीक है। और 4 जुलाई को ये मनाया गया है। इसकी शुरुआत जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने की थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत की थी और प्रत्येक जुलाई माह के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना है? देखिए सर्वाधिक जो फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा है, उसका सर्वाधिक भंडार वाला देश बना है चीन। अब चीन पहले नंबर पर है इस मामले में, तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 5वें नंबर पर है, ठीक है। तो भारत का 5वां स्थान है। तो टॉप 5 जो कंट्रीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो टॉप 5 कंट्रीज देखिए, पहला कौन हो जाएगा? चीन, दूसरा जापान, ठीक है, तीसरा क्या है? तो रूस, चौथा स्विट्जरलैंड और 5वां जो है वो है अपना भारत, ठीक है। तो टॉप 5 कंट्रीज जो हैं वो चीन, जापान, रूस, स्विट्जरलैंड और भारत। इसमें चीन पहला स्थान रखता है और भारत का स्थान है 5वां, ठीक है। अब चीन की बात है, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि चीन में अभी हाल ही में G4 वायरस मिला है, जो सुअर में मिला है, ठीक है। तो G4 वायरस कहाँ पे मिला है? तो चीन में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार कार्यक्रम प्रसारित किया? देखिए संस्कृत को लेकर अभी जो पहला समाचार कार्यक्रम प्रसारित किया है वो ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया जो रेडियो है उसने अपना पहला संस्कृत का समाचार कार्यक्रम प्रसारित किया है। ये समाचार कार्यक्रम जो है प्रत्येक शनिवार को, ठीक है, प्रत्येक शनिवार को 20 मिनट तक चलेगा, ठीक है। प्रत्येक शनिवार 20 मिनट के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ऑल इंडिया रेडियो की बात है तो इसे आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आकाशवाणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और 23 जुलाई 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 23 जुलाई 1927, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। आकाशवाणी जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसी ने अभी हाल ही में अपना संस्कृत में पहला समाचार कार्यक्रम प्रसारित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस खिलाड़ी ने पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? अब देखिए पीएसडी बैंक ये एक जर्मन बैंक है
जिसके द्वारा ये नाड ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता करवाई जाती है। ठीक है, तो ये जो खिताब अभी जीता है वो सुमित नागल। सुमित नागल जो भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं और भारत की ओर से डेविस कप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो सुमित नागल ने अभी ये पीएसटी बैंक नाड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन कैस्टेक्स किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए अभी हाल ही में एडवर्ड फिलिप जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनके बाद में जीन कैस्टेक्स को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जीन कैस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं जीन कैस्टेक्स। अब फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो वो क्या है? पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, जो शीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? शीन नदी। शीन नदी के किनारे स्थित है। बात करें यहाँ की प्रेसिडेंट की, तो वो कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है फ्रांस के। ठीक है, तो एडवर्ड फिलिप के इस्तीफा देने के बाद में जीन कैस्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादन करने वाला देश है। देखिए ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 ये एक रिपोर्ट है और ये यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, अब ई वेस्ट तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, जो भी, तो उनका जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, उसकी रिपोर्ट जारी करता है यूएनओ। ठीक है, के अनुसार सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादन वाला देश, तो सर्वाधिक देखिए विश्व भर में 53.6 मिलियन टन। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट का उत्पादन हुआ है, जिसमें सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ है वो चीन ने किया है। ठीक है, चीन में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है और कितना हुआ है? तो 10.1 मिलियन टन। तो सर्वाधिक उत्पादन जो ई वेस्ट का किया है वो चीन ने किया है। ठीक है, अब भारत की इसमें बात करें, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। देखिए दूसरा स्थान जो है वो अमेरिका का है, जिसने 6.9 मिलियन टन, ठीक है, ई वेस्ट का उत्पादन किया है। और भारत का तीसरा स्थान है जिसने 3.2 मिलियन टन, ठीक है, 3.2 मिलियन टन ई वेस्ट का उत्पादन किया है। ठीक है, अब ये ई वेस्ट जो है ये बहुत ही खतरनाक है। इसकी रिसाइकलिंग करके इसको दोबारा से यूज में लिया जा सकता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रिसाइकलिंग हब है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब है, वो कहाँ है? तो वो दुबई में बनाया गया है। ठीक है, ई वेस्ट को की रिसाइकलिंग के लिए जो रिसाइकलिंग हब है वो दुबई में बनाया गया है। ठीक है, अब यूएनओ की बात करें तो यूएनओ ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो यूएनओ की बात करें, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और 193 ये इसके सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो गया। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस इसके प्रेसिडेंट या डायरेक्टर हैं। ठीक है, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के निवासी हैं। ठीक है,
तो ये इतने फैक्ट हैं जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डायना पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? देखिए डायना पुरस्कार 2020 है, इसके लिए चुना गया है फ्रेया ठकराल। फ्रेया ठकराल ये 13 वर्षीय स्कूली छात्रा हैं जो दिल्ली की रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने एक ऐप विकसित किया है रिसाइकलर। रिसाइकलर जो ऐप है इसमें क्या है, कचरे के प्रबंधन के लिए, ठीक है, जिनके पास मतलब कचरे को एक नियोजित ढंग से रिसाइकल करने का कोई मतलब साधन नहीं है, तो उनके लिए ये रिसाइकलर ऐप बनाया गया है जिससे कचरे का उचित प्रबंधन किया जा सके। और इस कार्य के लिए इन्हें डायना पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, अब देखिए डायना पुरस्कार जो है ये एक डायना कौन थी, तो ये एक वेल्स की राजकुमारी थी डायना, जिनकी जयंती पर उनकी याद में ये डायना पुरस्कार दिया जाता है। और ये किन्हें दिया जाता है, तो 9 से 25 साल की आयु के, ठीक है, 9 से 25 साल के आयु के जो युवा हैं उनको कोई भी मानवीय मतलब सराहनीय कार्य करने के लिए या मानव विकास में योगदान, सामाजिक विकास में योगदान देने के लिए इन उम्र के लोगों को ये डायना पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस साल का जो दिया गया है वो फ्रेया ठकराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पॉलिसी ऑफिसर, नीति अधिकारी जो नियुक्त किया गया है वो है वैशाली मोहंती। ठीक है, ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की? देखिए लिन डेन ये चीन के खिलाड़ी हैं, इन्हें हाल ही में संन्यास की घोषणा की है इन्होंने। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये दो बार ओलंपिक पदक विजेता रह चुके हैं लिन डेन। ठीक है, ये चीन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पाकिस्तान सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? देखिए पाकिस्तानी सेना में जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है वो डॉक्टर निगार जौहर ने ये मुकाम हासिल किया है। ये पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट है नाम, याद रखना है आपको। तो अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, डिस्कस किए हमने। ठीक है, ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, इन्हें आप रिपीट किया कीजिए। ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।